जबरदस्त हमला हो रहा है और इसीलिए हम ये मानते हैं कि बीजेपी आरएसएस के लिए ये बुलडोजर केवल मशीन नहीं है, ये बुलडोजर उनकी संकीर्ण विचारधारा हिंदुत्व के नाम, ये बुलडोजर उनकी खतरनाक राजनीतिक कार्यनीति के नाम ये बुलडोजर चलाया जा रहा है संविधान के खिलाफ, जनवाद के खिलाफ, नागरिक अधिकारों के खिलाफ। और इसीलिए जहांगीरपुरी उसका सबसे जिंदा मिसाल है। पहले खरगोन में हुआ, यूपी में हुआ, हम सब जानते हैं। लेकिन ये कहना जरूरी है कि 16 अप्रैल को जो एक कहानी बनाई गई है कि एक शांतिपूर्ण हनुमान जयंती के लिए शोभा यात्रा पर सी ब्लॉक में पहुंचते अपराधी तत्व जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, उन्होंने इस शांतिपूर्ण शोभा यात्रा पर पथराव किया। ये कहानी पुलिस ने कहा, ये कहानी बीजेपी के दिल्ली प्रेसिडेंट आदेश गुप्ता ने कहा। और सबसे खेद की बात है कि आप पार्टी जो यहां दिल्ली सरकार चलाती है, जिसका एमएलए जहांगीरपुरी में चुना हुआ एमएलए है, जो सी ब्लॉक के वोट की समर्थन से अन्य वोटों के साथ जो एमएलए बना है, आज वो पार्टी के मुख्यमंत्री दिल्ली में वो भी कहता है कि हाँ, पत्थर चलाने वालों पर सजा होनी चाहिए। ठीक है, पत्थर चलाने वालों पर सजा होनी चाहिए, लेकिन वो शोभा यात्रा के संबंध में पूरा खुलासा हो रहा है। हम लोग जब जाते हैं जहांगीरपुरी, जब तमाम कम्युनिटी के लोगों से बात करते, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, पता चलता है कि 2 यात्राओं की पुलिस की इजाजत से शांतिपूर्ण तरीके से जहांगीरपुरी में अपने ब्लॉकों में घूमकर डिस्पर्स हो गए लगभग 3 साढ़े 3 बजे। उसके बाद बजरंग दल की युवा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद, उन्होंने बगैर पुलिस की इजाजत से इकट्ठे होकर मेन रोड पर नहीं चले, सी ब्लॉक के गली के अंदर जाकर, और वो तथाकथित शोभा यात्रा, मैं तथाकथित इसलिए कहती हूं, धर्म से उनका कोई मतलब नहीं था। हनुमान जयंती को मनाने का धार्मिक भावना से उनका कोई मतलब नहीं था। उन नौजवानों के हाथ में नंगे तलवार थे, उन नौजवानों के हाथ में बड़े बड़े लाठी थे, उन जवानों के साथ एक ऐसे डीजे था और उसके आधार पर बहुत खतरनाक शांति तोड़ने वाले सांप्रदायिक नारे लगा रहे थे। और ठीक उस समय जब रोजा समाप्ति का समय है, जब लोग मस्जिद में जाएंगे प्रार्थना नमाज पढ़ने के लिए, उस समय ये गैर कानूनी हथियार बंद जुलूस मस्जिद पर पहुंचकर सड़क को ब्लॉक करके उकसाने वाले नारे, यहां मैं आपकी इस मन से उन नारों का उच्चारण नहीं करना चाहती हूं, लेकिन जय श्री राम के साथ जो गंदे उकसाने वाले नारे मुसलमानों को टारगेट करके दिया गया, और जब बोला गया आप एक तरफ हो जाइए, वो नहीं हुए, और उसके बाद दोनों तरफ से जो कुछ हुआ आपके सामने है। लेकिन आप कारण नहीं ढूंढेंगे, आप
जिसने जानबूझकर गैर कानूनी हथियारबंद जुलूस निकाला, उस पर आप कोई कदम नहीं उठाएंगे। अभी 27 जो अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, 22 लोग मुस्लिम नौजवान हैं, 5 हमारे साथी यहाँ आशा है, ये लोग गए वहां मिलने के लिए उनके परिवार से। उनकी परिवार के 4 लोग गिरफ्तार हुए। एक जो उनका मुखिया है, एक मंदिर सरकारी जमीन पर बनी है, उन्होंने पुलिस के मुताबिक इस जुलूस का नेतृत्व दिया और उस परिवार के 4 लोग गिरफ्तार है। लेकिन मैं ये पूछती हूं, 120B का जो धारा लगा है उनके ऊपर, क्या हम लोग हिंदुस्तान के लोग ऐसे कानून के हम ऐसे मूर्ख हैं कि हम ये विश्वास करेंगे कि 150 की भीड़ में, जिसमें 2 पिस्तौलधारी भी थे, आपने केवल 5 का नाम लेकर कंस्पिरेसी की बात की। पहले FIR में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का नाम था, पुलिस ने हटा दिया। विश्व हिंदू परिषद का इलाके का नेता को गिरफ्तार किया। कुछ घंटों के अंदर जब धमकी विश्व हिंदू परिषद की बड़े नेताओं ने दिया पुलिस को, उनको तुरंत छोड़ दिया। ये नहीं हो सकता। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और उसके बाद 20 तारीख की घटना, साथियों आप सोचिए, आप जो जहांगीरपुरी जानते हैं, हर ब्लॉक में गरीब लोग हैं जो अपने मकानों के साथ दुकान चलाते हैं। कोई खोखा लगाया हुआ है, कोई रेड़ी के साथ वहां खड़ी है औरत। तमाम इलाके में फैक्ट्री बंद पड़े हैं, कोई रोजगार नहीं है। कल कितने औरतें आए बताने के लिए कि हमने कितना बचत करके वो रेड़ी खरीद कर हम सब्जी फल थोड़ा कुछ कुछ हम लोग बेचते हैं। लेकिन 20 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 10:45 पर आ गया था, लगभग 1.5 घंटा तक ये दिल्ली पुलिस ने नॉर्थ MCD की जो कार्रवाई थी, जो केवल आदेश गुप्ता के आदेश पर जो बुलडोजर वहां चले, धज्जियां तो संविधान की उड़ गए, धज्जियां तो कानून के उड़ ही गए, किसी को नोटिस नहीं दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी पूरी तौर पर मनहानि हुई और हम लोग सब मिलकर उसको रोका। तुरंत जहांगीरपुरी की 16 अप्रैल की घटना के बाद हमारे साथियों ने पुलिस की घेराबंदी को तोड़कर, घेराबंदी केवल फिजिकल नहीं होता है, सच्चाई का भी घेराबंदी करने का जो प्रयास किया दिल्ली पुलिस ने केंद्र गृह मंत्रालय के नेतृत्व में, कि 16 अप्रैल की जो घटनाएं हैं उसकी एक तरफा तस्वीर देश भर के सामने रखा जाए। दिल्ली के वाम दलों ने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम तैयार करके तुरंत वहां जाकर इस झूठ का जो पुलंदा बनाया गया था उसको तोड़ने का एक बहुत अहम काम किया। और इसलिए साथियों मैं आप सबको बधाई देती हूँ, क्योंकि आज सच्चाई से अगर कोई पूछे हमसे कि बीजेपी RSS किस चीज से डरती है, मेरा जवाब होगा बीजेपी RSS सच्चाई से डरती है, सच्चाई के आधार पर आंकड़ों से डरती है। और इसलिए उनका हमेशा यही काम रहा है कि झूठ के आधार पर वो एक ऐसी कहानी बना ले कि जो अपराधी है उनका अपराध छिप जाए और जो
शिकार हुए लोग हैं उन्हीं को शिकार बनाया जाए। भाजपा आरएसएस दंगाइयों को संरक्षण देना बंद करो। कल हम लोग जहांगीरपुरी में थे और हमें पता चला कि आज भी दिल्ली की पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है और घरों में घुस कर आतंक फैला रही है और पूछताछ के नाम पर नौजवानों को गिरफ्तार कर रहे हैं। वो नौजवान कौन है? वो नौजवान एक विशेष कम्युनिटी, अल्पसंख्यकों, एक धर्म में विश्वास करने वाले वो नौजवान हैं जो आज पूरे सी ब्लॉक में एक आतंक का माहौल बना हुआ है। हम लोग जो वामपंथी हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, हम उन तमाम तत्वों के खिलाफ है, चाहे किसी भी धर्म के क्यों ना हो, जो दंगा फैलाते हैं। हम चाहते हैं कि पहचान करके, चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा हो।